उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जहां मौसम के ना जाने कितने ही रंग दिखते हैं। आइए आज समझते हैं कि इसके इस नाटकीय और इतने अलग-अलग मौसम के पीछे का साइंस क्या है। तो सवाल ये उठता है, कैसे? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु को कहते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अब इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि यहां मौसम के दो एक्सट्रीम सिरे हैं, या तो झुलसा देने वाला सूखा या फिर सब कुछ भिगो देने वाली बारिश। तो आखिर ये मौसम बनता कैसे है? इसे कंट्रोल कौन करता है? देखिए, इसके पीछे हैं 4 बड़े फैक्टर्स। समझ लीजिए, यही वो मास्टर कंट्रोल्स हैं जो यूपी के मौसम का स्विच ऑन और ऑफ करते रहते हैं। ये चारों फैक्टर्स ना एक टीम की तरह काम करते हैं। पहला, लैटिट्यूड यानी अक्षांश, ये टेम्परेचर में उतार चढ़ाव लाता है। फिर ऊपर उत्तर में हिमालय, ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह खड़ा है, बर्फीली हवाओं को रोक लेता है। तीसरा, समुद्र से दूरी। इसका मतलब सीधा है, ना गर्मियों में समुद्र वाली ठंडी हवा मिलती है, ना सर्दियों में गर्माहट। और इन सब का नतीजा, गर्मियों में जमीन इतनी तप जाती है कि वहां एक लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है जो समुद्र से नमी भरी हवाओं को एकदम वैक्यूम क्लीनर की तरह खींच लेता है, और बस आ जाता है मॉनसून। तो चलिए साल भर के इस मौसम चक्र में एक सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि यही 4 फैक्टर्स मिलकर कैसे यूपी के मौसम का पूरा कैलेंडर तय करते हैं। तो हमारी यात्रा शुरू होती है सर्दियों से। ये मौसम मिड नवंबर के आसपास दस्तक देता है और फरवरी तक रहता है। जनवरी का महीना आते आते सर्दी अपने पीक पर होती है। टेम्परेचर अक्सर 15 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। और इस मौसम की पहचान क्या है? वही हड्डियां कपा देने वाली ठंडी हवाएं, सुबह का घना कोहरा और खेत में फसलों पर जमी हुई ओस की परत, जिसे पाला कहते हैं। लेकिन इन सर्दियों में एक छोटा सा चमत्कार भी होता है। वेस्ट से आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अपने साथ थोड़ी बहुत बारिश लाते हैं। देखिए, भले ही ये बारिश ज्यादा ना हो, लेकिन गेहूं जैसी रबी की फसलों के लिए ना, ये अमृत से कम नहीं होती। और जैसे ही फरवरी खत्म होता है, मौसम एकदम से यू टर्न ले लेता है। अब हम दाखिल होते हैं झुलसा देने वाली गर्मियों में। मई का महीना आते आते गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती है। सोच के देखिए, टेम्परेचर 42 डिग्री को भी पार कर जाता है। दिन में जैसी आग बरसती है और रात में हल्की ठंडक, इन दोनों के बीच 10 से 14 डिग्री का फर्क होता है। और हाँ, इस मौसम में धूल भरी आंधियां चलना तो बिल्कुल आम बात है। और इस मौसम का एक सबसे मशहूर या कहूं बदनाम किरदार है लू। दोपहर में जो ये आग के गोले जैसी गर्म और सूखी हवाएं चलती हैं ना, वो किसी को भी बेहाल कर सकती हैं। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए, कहाँ 15 डिग्री से नीचे की सर्दी, कोहरा और पाला, और कहाँ 42 डिग्री से ऊपर की गर्मी, लू और धूल भरी आंधियां। बस यही है उत्तर प्रदेश के मौसम का असली एक्सट्रीम रूप। इस भयंकर गर्मी के बाद आखिरकार आती है राहत। मिड जून से शुरू होता है वो मौसम जिसका सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, मॉनसून। तो मॉनसून आता कैसे है? इसका मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है। भयंकर गर्मी से जमीन पर एक लो प्रेशर जोन बन जाता है। ये जोन एक सुपर पावरफुल वैक्यूम क्लीनर की तरह समुद्र से नमी भरी हवाओं को अपनी तरफ खींचता है। फिर बे ऑफ बंगाल से आने वाली यही मॉनसून हवाएं यूपी में एंटर करती हैं और बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता है। सितंबर आते आते मॉनसून का जोर कम होने लगता है और वो धीरे धीरे वापस लौटने लगता है। ये एक छोटा सा ट्रांजिशनल फेज होता है। और एक इंटरेस्टिंग बात, मॉनसून जितने आराम से धीरे धीरे आता है ना, उससे कहीं ज्यादा तेजी से वापस चला जाता है। मॉनसून आ तो जाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बारिश पूरे प्रदेश में एक जैसी होती है? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। ये फैक्ट काफी सरप्राइजिंग है। उत्तर प्रदेश में साल भर में जितनी भी बारिश होती है ना, उसका लगभग 90% सिर्फ इसी साउथ वेस्ट मॉनसून के दौरान होता है, सिर्फ 3-4 महीनों में। लेकिन जैसा हमने पहले पूछा था, ये बारिश पूरे प्रदेश में एक जैसी बिल्कुल नहीं होती। एक साफ पैटर्न दिखता है। जैसे जैसे आप पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे, बारिश कम और कम होती जाती है। सीधे शब्दों में, पूर्वी यूपी भीगा रहता है और पश्चिमी यूपी अक्सर सूखा। ये नंबर्स इस डिफरेंस को और भी क्लियर कर देते हैं। देखिए, पूर्वी यूपी में जहां 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है, वहीं पश्चिमी यूपी को इसका लगभग आधा ही नसीब होता है। और इसका सीधा असर वहां की खेती पर, पानी की अवेलेबिलिटी पर और लोगों के लाइफस्टाइल पर साफ दिखता है। तो हमने टेम्परेचर, हवा, बारिश, सबके नंबर्स देख लिए।
लेकिन इस सब का आखिर मतलब क्या है? Why does it matter? ये इतना जरूरी क्यों है? तो सारी बात का निचोड़ ये है कि मौसम का ये पूरा साइकिल ही यहाँ की लाइफलाइन है। सर्दियों की हल्की बारिश रबी की फसलों के लिए जरूरी है, तो गर्मियों का मानसून खरीफ की फसलों को जीवन देता है। यहाँ की खेती, यहाँ की इकोनॉमी, सब कुछ मौसम के इसी नाजुक बैलेंस पर टिका हुआ है। और आखिर में एक जरूरी सवाल, जिस तरह से पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस दौर में उत्तर प्रदेश जैसे नाजुक मौसम वाले एरिया का फ्यूचर क्या होगा? क्या गर्मी और बढ़ेगी? क्या बारिश का कोई आना जाना फिक्स नहीं रहेगा? जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इन सवालों पर सोचना आज बहुत जरूरी है।